वेलकम बैक जी। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान में कोई शख्स सियासत में आना चाहे तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखें, एक तो वो क्वालिटी है जिसमें किसी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं कि बड़े ख़ानदान का बेटा हो या बेटी हो, फिर तो किसी क्वालिटी की रज के नलायक हो फिर भी कामयाब है। रज के नलायक और निकम्मा और निकट्ठू और जाहिल और स्टूपिड भी हो तो वो चल जाता है, क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा। वरना जान हथेली पे रख के मनवाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है, वो हमें। हमने देखें, अकेले अयूब खान का जलसा तबाह किया, अकेले भुट्टो का जलसा तबाह किया, अकेले हम कमेटी चौक में पहुंचे जब सारी दुनिया कह रही थी कैसे पहुंचेगा। हम पहुंचे और बाइक वाला बड़ा मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हमने कहा था 3 बजे पहुंचेंगे, जिंदा रहे तो, या लाश पहुंचेगी या हम पहुंचेंगे। हम पहुंचे, लाश नहीं पहुंची। और उसे देखें, 36-40 करोड़ लोगों ने दुनिया में देखा, 22 करोड़ तो हम कुल हैं दुनिया में, कितनी जगह देखा गया हो कि भाई। और इसी तरह जो हमने भुट्टो का जलसा पलटा, जो हमारी सियासत का पहला, अकेले हमने कहा था तुम्हें जलसा नहीं करने देंगे, नहीं करने दिया जी। इसी तरह अयूब खान ने तो मुझे बेइज्जती करके निकाल दिया। वो समझा कि मैं बड़ा 7 फुट का जवान होगा। जब कमिश्नर मुझे लेके गया, उसने कहा दफ़ा करो अगर ये शेख रशीद है। अच्छा, ये तो बड़ी दिल पे लग गई होगी फिर। नहीं, क्या लगती, उस वक्त छोटा था, दिल पे तो अब लगती हैं। अच्छा, तो शेख रशीद साहब, चले हम दुनिया के लिए तो बहुत पेशन गोई आपसे करवाते हैं, लेकिन अगर हमने डिफाइन करना हो हु इज शेख रशीद अहमद, तो वो डेफिनेशन क्या होगी? पता नहीं, सियासत ही मेरा शौक था और सियासत मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब आपने सब कुछ अचीव कर लिया, तो इसके बाद कोई सियासी मैदान में कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं दोस्ती और दुश्मनी नंबर 1 से की। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हुआ तो मैं भी प्राइम मिनिस्टर ही था, उसके करीब था। अगर कोई किसी का भी अपोजिशन में मुखालफत था तो मैं टॉप अपोजिशन लीडर था। बेशक मेरे पास लीडर ऑफ अपोजिशन ना था, लेकिन अपोजिशन पीछे मेरी थी। पनामा केस मैंने जीता, मेरे केस पे फैसला हुआ, बाकियों के केस तो लगे हुए हैं अभी तक। मेरा 62-63 का केस था। और ये तो वैसे बड़ी तकलीफ भी देती होगी मुखालिफिन को कि भाई इनकी वजह से हम नाअहल हुए, इनके केस की वजह से। होनी भी चाहिए ना, वो भी कोई जिंदगी है जिसकी किसी को तकलीफ ना हो। थोड़ी बहुत तकलीफें देनी चाहिए। लेकिन आप कुछ एक जगह तकलीफ आप जरा ज्यादा ही दे देते हैं, और वो है बिलावल भुट्टो। मैं ऐसे ही प्यार करता हूँ। मतलब क्यों इतना छेड़ते हैं शेख साहब उसको? अब आप ईद के दिन भी कहती हैं कि नहीं, मैं तो आज जानने के लिए मैं सोच के आई थी कि मैं ये शेख साहब से पूछूंगी कि बिलावल भुट्टो को क्यों इतना, मतलब क्यों छेड़ते हैं? देखें, 1-2 जुमले उसने बोले, जब मैंने उसको जवाब दिया तो उसने सरेंडर कर दिया, फिर बीच में लोग पड़ गए। अब मैं इतना नहीं बोलता, वैसे भी ये सारी अपोजिशन तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई इनका वजूद नहीं है। टीवी में जिंदा है, तो फिर टीवी का तो सबसे बड़ा लीडर मैं हूँ। अवाम में मेरी सिंगल वोट है, कोई दूसरा बंदा मेरे साथ नहीं है। सबसे छोटी पार्टी मेरी पार्टी है पाकिस्तान की, उसके बावजूद बड़ी पावरफुल है। और अगर टीवी की पार्टी है तो सबसे बड़ी पार्टी अवामी मुस्लिम लीग है पाकिस्तान की, जिसकी सबसे ज़्यादा लोग समझते हैं कि अभी थोड़ा बहुत सच बोल रहा है और बात ठीक करेगा, चाहे वज़ीर भी क्यों नहीं है। सो अब मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसको भी समझ आती जा रही है और वो भी मैच्योर होता जा रहा है। वक्त लगेगा मैच्योर होने में उसको। और कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये हैं अच्छे इस वक्त? देखें, मैंने पाकिस्तान के अपोजिशन नंबर 1 आदमी के साथ की है, कभी नंबर 2 के साथ नहीं की। दोस्ती भी नंबर 1 के साथ की है। कभी 20वें 21वें ग्रेड वाले से लड़ाई नहीं की सियासत में, और कभी दोस्ती भी 22 ग्रेड से नीचे नहीं की। मेरी किसी से दोस्ती नहीं है इमरान खान के अलावा, सलाम दुआ भी नहीं। लेकिन आपको लगता हो कि भाई ये वो है मैं जो आपको कहता हूँ, मेरा किसी के घर ना जाना है, ना आना है, ना फोन है, ना ले। सियासी नजरिया तो है ना शेख साहब, वो उसका नजरिया, पीटीआई उसकी पार्टी है, मेरा उससे तल्लक है। उसको उससे मैं बात कर सकता हूँ, वो मेरी बात नहीं करते, वो मेरी बात समझता है और मेरी बात का बुरा नहीं मनाता। बाकी पीटीआई मनाती रहे, ना वो मेरी परवाह करते हैं ना मैं उनकी करता हूँ। लेकिन उनके अलावा भी पीटीआई में कोई तो होंगे आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात, मरासिम जिनके साथ? नहीं, अच्छे लोगों के साथ हैं, शेख हफीज़ है, असद उमर है, मेरा मतलब है अच्छी बातचीत है। लेकिन ये कहना कि पॉलिसी मैटर्स में मैं नहीं उनके साथ उलझता। मैं जहाँ गरीब का मसला हो, आटा चीनी दाल,
ऑडिबल ऑयल, इस पे लड़ता हूँ जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं और दूसरी चीज़ों पे इतना टुक टक नहीं मतलब कोई ऐसा नहीं है जो जिसको आप सिगार देते हो कि लो यार ये मैं लेकर आया हूँ, या कोई जब सिगार इकतदार- देता हो आपको? इक़्तिदार में हो तो सिगार मिल जाते हैं, अपोजिशन में अपनी जेब से लेने पड़ते हैं। हाँ, सबसे अच्छा सिगार कंपनी आपकी कौन थी, कौन से थे? देखिए मैं तो अपना सिगार चेंज नहीं करता ना, रोमियो जूलियट ही पीता हूँ। है तो दुनिया में ओहिबा है, मोंटी क्रिस्टो है, लेकिन वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत सिगार पीता हूँ। मुशर्रफ साहब के साथ कभी सिगार? वो तो मैंने बहुत मज़ा किया ज़िंदगी का। और मैं ओहिबा, ब्लैक, चर्चल, वो क्योंकि उनके घर से वो नहीं चाहते थे कि पिए, तो वो मेरे लिए छुप के मिल जाते थे। यानी कि साहिबा भाभी ने आधे सिगार चोरी करके घर आपको से देती? तो वाह, ये बड़ी होता है अय्याशी ताल्लुक। मारी। तो फिर ये हुई ना, दोस्ती हुई। हाँ, बड़ी अय्याशी मारी है सिगारों। फिर वो इतना मैं एडिक्ट हो गया कि मैं ओहिबा, मुझे हबाना जाना पड़ता था वो चोरी के सिगार ख़रीदने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ तो बहुत ही महंगे थे, वो मिलते ही हबाना में थे। फिर मुझे 2-3 बार हबाना जाना पड़ा जो है ओहिबा लेने के लिए, और चर्चिल ब्लैक ओहिबा लेने के लिए। इतना इश्क सिगार से? सिगार का नशा ही बड़ा खौफनाक होता है, बंदे का दिमाग ही शल कर देता है। अच्छा, कोई ना करे, ये कोई ना करे, तंबाकू नोशी मुजरे सेहत है। हाँ हाँ, ये आप भी कह दें ताकि लोगों को पता चल जाए। सिगरेट तंबाकू नोशी में शामिल अच्छा, होता है। अच्छा, ये सिगार इतना नुकसानदेह नहीं होता। अच्छा, अब ये तो मैंने नहीं कहा, शेख साहब का स्टेटमेंट है वही। अच्छा, खान साहब की बात की कि भाई खान साहब से कुर्बत हुई, आपकी ताल्लुक हुआ। खान साहब से कभी लड़ाई हुई जब कुर्बत हो गई आपकी, उसके बाद कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई नाराजगी, कोई लड़ाई? अपनी बात मैं कह देता हूँ, वो सुन लेता। नहीं करनी हो नहीं करता, मैं उसको बुरा नहीं मनाता। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि भाई डिबेट हो रही हो कि भाई ये इस तरीके से ही होना चाहिए, यही सही तरीका है, खान साहब कुछ कह रहे हो, खान कुछ साहब कह को टालना आता है बड़ा अच्छे तरीके से। अच्छा, कैसे डालते हैं? ऐसे ही भी मुस्कुरा देते हैं कि भाई हंस दिया सुन के मेरे। अच्छा, खान साहब खुश हैं इक़्तिदार में? ऑफ कोर्स। नहीं, मतलब जरा इक़्तिदार भी तो मुश्किल है ना, मेजॉरिटी उतनी नहीं है, नहीं, उसे टफ पसंद मामलात बड़े है। मुश्किल, कोरोना इनके दौर में आ गया, देखें जंग इसके दौर में आ गई, इकॉनमी क्राइसिस आ मोदी गया, दोबारा इंडिया इलेक्ट हो गया, मोदी आ गया, सारे क्राइसिस हैं, लेकिन उसको उसने दानिशमंदी से ही फेस किया, और कोरोना से भी वो निकल आएगा। उनकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्वालिटी अगर हम पूछें आपसे? मैंने तो उनसे सिर्फ एक लफ्ज़ सीखा है, जो वो मेरे कि हारता वही है जो हार मानता है। हाँ, ये मैंने इमरान खान से सीखा है। वैसे मैंने खुद भी कभी, मैं तो मौत के मुंह से भी कामयाबी को छीनने का हामी हूँ, लेकिन ये जुमला मैं अक्सर उनका ज़हन में रखता हूँ कि हारता वही है जो हार मानता है। सो बाकी मकसद के हसूल के लिए वो रास्ते बदलना कोई बुरी बात नहीं समझते, मैं समझता हूँ। यू टर्न। मैं आपको पार्लिमानी ज़बान में कह रहा हूँ। हाँ, हाँ जी, वो मकसद के हसूल के लिए अगर कोई पहाड़, नदी, नाला आ जाए तो वो रास्ता बदल लेते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, पहाड़ों में से ही गुजरा घुस जाए। जाओ उसमें। रास्ता सीधा रख। आपको नसीहत करनी हो लोगों को तो आप क्या नसीहत करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर उस्मान बुज़दार साहब को आपने नसीहत करनी है तो क्या नसीहत करेंगे, क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं दोस्त उस्मान बुज़दार साहब से इतना 1-2 दफ़ा गया हूँ। उस्मान बुज़दार अब नज़र आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर है, पहले तो नज़र ही नहीं आ रहा था। तो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। इमरान खान की सिलेक्शन है, वैसे ही तो नहीं उसने सिलेक्ट किया। और मैं उस्मान बुज़दार साहब को अगर नसीहत करूँ तो यही कहूँगा कि पिंडी के काम ज़्यादा देखें, रुके पड़े हैं सारे। हाँ, शहबाज शरीफ साहब को नसीहत करते, चले छोड़, उसे मैं कह रहा हूँ अपना सॉफ्टवेयर बदल ले। अपडेट कर ले या Update बदल कर ही ले। ले? बदल ही ले, अच्छा, बदल ही ले भाई। आसान लफ्ज़ों में, वरना तेरी कमबख्ती है। लेकिन उनका सॉफ्टवेयर तो फिर किसी हद तक काम कर रहा था। ये तो असल में सॉफ्टवेयर नवाज शरीफ साहब और मरियम का गालिबन है, जो नहीं, जरा नवाज शरीफ तो, मरियम तो बस खामोश ही हो गए ना। उन्होंने तो पूरे मामलात उनके को अपडेट हो अच्छा गए। समझ लिया। उनके सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए। हाँ, उन्होंने अच्छा समझ लिया, उनके अपडेट हो गए। इसके ज़रा थोड़ी बहुत वो क्या मिस कॉल शल मारता रहता है। हाँ। शेख साहब, जिंदगी का कौन सा ऐसा फैसला है या था जिस पे आपको अफसोस रहता है या उदासी होती है सोच के कि मैंने ये किया या नहीं करना चाहिए था? कोई अफसोस नहीं है ज़िंदगी के किसी फैसले पे। हर फैसला, जितनी अकल थी, जितनी अल्लाह ने फरासत दी थी, वो सोच समझ के किया। और मैं चाहता तो दौलत में भी बेपनाह नाम बना सकता था। मैं बिगेस्ट एक्सपोर्टर था पाकिस्तान का, सिल्क का,
और मैं हल्दी मिर्च के टॉप के बिजनेसमैनों में था, नंबर 1 था मैं सिल्क में पाकिस्तान में। लेकिन मैं चाहता ये काम करना था, तो फिर मैंने कहा मैं उसको ताला लगाऊं और क्या करना। सो मुझे दौलत इतनी अच्छी नहीं लगती, सियासत अच्छी लगती है। सुना है शेख रशीद साहब को चीन भी बड़ा अच्छा लगता है। क्या जी? चाइना। चाइना तो जी मैं टूरिस्ट था अपनी जवानी में, 200 मुल्कों को मैंने विज़िट किया। अमेरिका को 2 दफ़ा क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सारी स्टेट्स को किया, और जापान भी मैं क्यूशू डिस्ट्रिक्ट तक जाता था। बहुत बड़ा टूरिस्ट था मैं अपनी जवानी में। अच्छा। तो आपको कोई सियासतदान नहीं मिलेगा जिसने अमेरिका की सारी स्टेटें क्लॉक वाइज भी की हों और एंटी क्लॉक वाइज भी की हों। फिर उन्होंने मुझे दहशतगर्दी में मेरा दाखिला ही बंद कर दिया और मुझे जहाज़ से उतारा 2 दफ़ा कि मैं उनकी फ़ज़ा से ही नहीं गुजर सकता। एक आदमी देखें जो उनकी हर स्टेट में घूम चुका था, एक ऐसा वक्त आया कि उसको उन्होंने कहा कि आप हमारी फ़ज़ा से नहीं गुजर सकते। बिल्कुल। और चीन में चिंदों से लेके और चिंदाओ से शियोन सारा बहुत फिरा हूँ चीन, रुमची से लेके खुतन तक और खुतन के पहाड़ों तक। सबसे अच्छी रेल सर्विस किसकी थी? ऑफ कोर्स चीन की रेल सर्विस बहुत अच्छी है, रेल में बहुत आगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ ना ML1 बना लो, ये वक्त ना हाथ से ज़ाया करें हम। ये कब शुरू होगा शेख साहब? शुरू हो जाना चाहिए 2-3 महीनों में। बड़ा जुल्म किया हम, पुलों पे लगे रहे और पावर स्टेशन बनाते रहे, और ये तो मामूली सा काम था, पाकिस्तानी बना सकते थे सारी सड़कें और पुल। असल काम ट्रेन में लेना था उनको, जो 1 रुपया नहीं लगाया हमने अभी तक। हमने 50-60 बिलियन डॉलर लगा दिए, और ये 7-8-9 बिलियन का एक सारा ढांचा बदल जाना था ट्रेन का, और ये 70% आबादी में से गुजरती है, 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलना था, वो नहीं किया हमने। अच्छा शेख साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे थोड़ी देर के लिए, नाजरीन को भी रोकेंगे। हमारे साथ रहिए नाजरीन, हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक पर। शेख रशीद अहमद साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।